भाई एक लाइव अगर आप एक ना अर्चना जी के घर पे इनकी हाउस हेल्प हैं भाग्यश्री। हाँ जी मैडम, कौन बोल रहे हो आप? आप कौन बात कर रहे हैं? मैडम ये फोन मिला है, पड़ा हुआ है, ये पी के टल्ली पड़ी है यहाँ पे, उठा के लेके जाओ ना इनको। नहीं, मेरी मैडम कभी नहीं ऐसा करती, वो तो पीते ही नहीं। हिंदुस्तान के मशहूर आरजेस एक आप हैं, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। हाँ तो उनको मिली भी अमृता राव, मुझे मिला वड़ा पाव। जीतू जी मुंह तो आप किसी को दिखाते नहीं, तो आधार कार्ड पे आपकी फोटो के अंगूठा लगाया। लगता है ये जो लोग इनर ब्यूटी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है होती है या नहीं होती है? मेरा मानना ये, बल्कि मानना क्या है, ये हकीकत ही है। अगर आप दिखने में अच्छे नहीं है ना, तो ये एक दिलासा मिल जाता है, यू नो, कि शक्ल पे मत जा यार, इनर ब्यूटी को देख। तो एक तरह का वेपन है दूसरे को संभालने के लिए। अब देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर बताऊं, मुंह पे तो नहीं कह सकते ना तेरी नाक पकौड़ा सी है, इट हर्ट्स, यू नो। तो होता क्या है कि हम उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कि यू नो तू दिल का बहुत अच्छा है, जबकि पता नहीं दिल की भी शेप कितनी गंदी हो सकती है। तो ये सिर्फ एक कॉम्पनसेशन है कि इनर ब्यूटी का। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, कितनी अच्छी इनर ब्यूटी है आपकी। हेलो भाई एक बात सुन ले, तेरे साथ शेयर कौन करना बोल चाह रहा रहा हूं। और ये मैं आखिर में बता दूंगा तुझे, आखिर में बता दूंगा, बस तू ये सुन। ठीक है भाई, बता। सुन सुन, एक लड़की से प्यार करता था यार मैं। अच्छा अच्छा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। महीनों बाद प्यार करने के मुझे मॉल में दिख गई एक दिन। यकीन करेगा, दूर से देख के मुस्कुराई। अरे क्या बात है रे भाई। फिर वहीं से बोली कि कहाँ हो, कब से ढूंढ रही हूँ। जब मैं बिल्कुल करीब गया तो बोली, ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा आप मेरे हस्बैंड हैं, वो बहुत मिलते हैं आप में। अरे भाई। ये सुना भाई, सुन सुना। कि ये दिल भी तूने बनाया और नसीब भी है खुदा। सुन रहा है? ये दिल भी तूने बनाया और नसीब भी है खुदा, फिर वो दिल में क्यों है जो नसीब में नहीं। अरे भाई क्या बात कर दी यार, सच में दिल पे लग गई यार ये सब। This is our fashion quiz. Okay. Aaron Preston. What did you say? Aaron Preston. From which collection? NASA collection. Correct. Right. वो निकले तो दो। Gucci. अरे off white. Off white. गलत हो गया। कह रहा था बाहर तो आंदो। Kenzo. This one I want to know. CK. Correct. लुंडा बाजार, लुंडा बाजार, लुंडा बाजार। मंगल बाजार. पापा की पुरानी ट्राउजर मैंने बोला पहले। हर माल पैती, हर माल पेते पेते पेते, हर माल पैती, हर माल। What about this? Oops, that's mine. मैं एक चीज बोलना चाहता है, हिंदी थोड़ा मुश्किल है, बोल नहीं पाएगा। अच्छा, काफी मुश्किल हो जाती होगी ना, क्योंकि आपको आती भी है, बोल भी सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए और इतराने के लिए काफी मुश्किल रहता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा मिस किया है आपने, मतलब एक होता है ना कि घर वाले बहुत याद आते हैं, क्योंकि आपने कनाडा में पूरे 2 दिन गुजारे। याद तो आता है, मामा का खाना याद आता है, पेट्रोल पंप याद आता है, बहुत गोलगप्पे याद आते हैं। गोलगप्पे नहीं खा पाते। कैसा लगता है ना आप जैसे लोगों को कि इंडियन होने के बाद कैनेडियन भी नहीं है, कैसा लगता है बीच में लटकना? मुश्किल तो होता है, मुश्किल होता है। पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। एंड नमस्ते। हेलो, शिफाली हाय, who's this? अमन का दोस्त बोल रहा हूँ। शिफाली व्हाट हैपेंड, कल बात नहीं हुई अमन से? हाँ, उसने कल रात में कॉल ही नहीं किया। उसे पता नहीं है क्या मैं कितनी परेशान हो गई थी। ओहो, एसी कितने पे था आपका? एसी हाँ मतलब कितने डिग्री पे था, कितने डिग्री पे था? होगा 17-16 पे। ओ परेशान हो गई। अब परेशानी उसकी सुन लीजिए शिफाली। जब इतनी गर्मी में दिल्ली में लाइट चली जाए, कूलर में पानी ना हो और पाइप भी ना चल रहा हो, तो हाथ से 4 बाल्टी भरना पड़ता है। इस चीज को कहते हैं परेशानी। 4 बार जा जाके एच ब्लॉक के चक्कर लगाना कि एच ब्लॉक की तो आ रही है, हमारी नहीं आ रही, इस चीज को कहते हैं परेशानी। पॉटी करके फ्लश पे बैठे रहना कि जेट स्प्रे मार दिया तो आग लग जाएगी नीचे, इतना गर्म पानी, इस चीज को कहते हैं परेशानी। बिना चाय पिए कैसे बात कर लेता है क्योंकि लाइट चली गई थी, दूध फट गया था, इस चीज को कहते हैं परेशानी। I know, I think वो ही ज्यादा परेशान था। बात कर लूंगी उससे। बात करो।
हेलो हाय, क्या हाल चाल? ओहो, फर्स्ट लाइव सेशन मिस कर दिया आपने रेडियो कोर्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा लूंगा लाइव सेशन और आपको रेडियो सिखा के छोड़ूंगा। rjnavid.in/learn पे आइए, यहाँ पे रेडियो सीखिए। और कमाल की बात यह है कि अगर अब आप आएंगे तो कमाल का डिस्काउंट आपको मिलेगा। रेडियो सीखना चाहते हो? आ जाओ, सिखा दूंगा, सबको सिखा दूंगा। rjnavid.in/learn, वहां मिलता हूं मैं आपको। बाय। हेलो, हाँ आजा, डरते हैं क्या तुझसे? आजा यार, डरा दे रहा है। तू मुझे मारेगा? अच्छा लिफ्ट में ही आजा। अभी बुला। अब मुझे कैसे पहचानेगा? बता रहा हूँ मैं, चेक की शर्ट पहन रखी है, बैग लटका रखा है मैंने, और ब्राउन कलर की वो है ट्राउजर, चश्मा लगा रखा है। आजा आजा। येलो भी है टी शर्ट में। उधार लेके पैसे वापस ना देना, ये आपकी फितरत में है या फिर कहीं से ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग ली है, नेशनल डीट इंस्टीट्यूट ऑफ बेगैरत एसोसिएशन से। और हमारा ये एक मोटिव होता है कि भाई हमें ना उलझन होती है। जैसे मुझे अगर ज़रूरत भी नहीं है, मैं देखता हूँ उसकी पॉकेट में है तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? आप समझ रही हैं? तो मैं दिलो जान लगा देता हूँ। अच्छा, कोई आपके सामने आ गया उधार मांगने के लिए, तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं? सब देखिए ना, कितनी मुसीबत होती है हमें कि एक ही शादी में अगर हम दोनों का बुलावा है, मुझे अवॉइड करना पड़ेगा, जबकि मुझे बिरयानी का बहुत शौक है। लेकिन ये मेरा सैक्रिफाइस नहीं दिख रहा उसको कि मैं छोड़ रहा हूँ बिरयानी सिर्फ उसकी वजह से कि वो दिख जाएगा सामने। और अगर बाई चांस दिख भी जाता है, मैं पहले से ही मुंह ऐसा बना लेता हूँ कि उसे लगे कि ये पहले से ही परेशान है। हमारे पास बहाने बहुत सॉलिड होते हैं। मेरी मोहब्बत में तेरा मार के दिखा ना, मार। अभी तो और सड़ा हुआ सुने से। तेरा मेरा हर, मार ना, मार के, अब मार के दिखा, अब मार। कैसी है अनहोनी, हर आंख हुई नम। टमाटर 160 रुपए किलो। आदत होती है, फितरत होती है, या मजा आता है हर प्लान को कैंसिल करने में? मुझे ये खुद नहीं मालूम कि मुझे क्यों मजा आता है। हालांकि मुझे शुरू से मालूम होता है कि मुझे जाना ही नहीं है। और कभी कभी तो प्लान मैं खुद बनाता हूँ, सारे दोस्तों को इकट्ठा करूंगा, कहूंगा चलो चलते हैं घूमने। लास्ट मोमेंट पे मैं ही कैंसिल करूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही समझ लिया था, सोच लिया था कि मुझे कैंसिल करना है। तो अच्छा, इसमें कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ एक सर्टेन अमाउंट आपको अचीव करना है, नहीं करना है, ऐसा कुछ टारगेट्स होते हैं हमारे। लास्ट ईयर हमारे टारगेट्स थे, मैंने सिर्फ डोमेस्टिक के 5 डेस्टिनेशन थे जो मुझे कैंसिल करने थे, जहां जाना नहीं था और किसी को भी नहीं जाने देना था। अब थोड़ा मैंने लेवल बढ़ाया इंटरनेशनल। मैं नेक्स्ट ईयर होपफुली एम्स्टर्डम का कैंसिल करूंगा, सबका और अपना भी। अपना मुझे तो जाना ही नहीं, मैं दूसरों को भी नहीं जाने दूंगा। ऑल द बेस्ट। प्रे करूंगी कि आपका एम्स्टर्डम का प्लान कैंसिल हो जाए इस बार का, और ये आप जैसे जो लोग हैं कट पे कट लेकर अपने गोल्स अचीव करते रहे। थैंक यू। पूछना तो नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छा दोस्त बनते हैं, तो पैसे और दोस्त में से किसको चुनेंगे आप? दोस्त को, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। पॉइंट तो है। मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ मैनेजर अप्रेजल के टाइम पर कैसे डील करते हैं? अगर मैं अपने एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और वो इंक्रीमेंट की डिमांड कर रहा है, तो मैं उसको बहुत प्यार से समझाता हूँ, उसको कुछ लॉजिक्स बताता हूँ कि भाई आपका इंक्रीमेंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, धंधा नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ। और वो समझ जाता है, वो बहुत अच्छी तरह समझ जाता है। लेकिन वहीं पे जब मेरा इंक्रीमेंट की बात हो रही होती है मेरे बॉस के सामने, मेरे समझ में ही नहीं आता। वो यही बात मुझे समझाता है, मुझे लगता है साला झूठ बोल रहा है। और जब मैं उसको समझा रहा होता हूँ तो अपने आप को नहीं कहता कि साले तो झूठ बोल रहा है। कुछ नया सीखा है आपने? मैं कभी नहीं मानता था लाइफ आफ्टर डेथ, अब मानने लगा मैं। क्योंकि रिसेंटली एक एम्प्लॉय ने फ़ोन किया मुझे कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला चाचा की डेथ हो गई। 3 दिन के बाद उसके चाचा मुझे मॉल में मिल गए। तो ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ जॉब में। मेरा इंक्रीमेंट कब हो रहा है? होने को कोई नहीं टाल सकता है, आज जो गया वो गया। यही जीवन है। ये देखो कितना स्माइल कर रहे हैं। और वो आस पास ही है यार, गया कहाँ है?
गया तुषार आ गया। तुषार हिम्मत रख, रखो हिम्मत। इसका तो अच्छा दोस्त थे। हमेशा कहता था कि तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं कहा उसने मत रो यार, मत रो। वो तेरे साथ है यार। कहाँ है मेरे साथ? तेरे साथ है, तुझे नहीं पता चलेगा ना। वो ये कहता था ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, हमेशा कहता था। नहीं तो हिम्मत रख, आस पास ही है। चल हम चलते हैं। चल हिम्मत रखनी है तुझे, हिम्मत बिल्कुल रख। हेलो, तुम चुप रहो, गर्लफ्रेंड हो गई, ये चिल्लाओ मत मुझ पे। तुम मुझसे बात मत थाईलैंड करो। के ट्रिप का जिक्र होता है हमारे घर में बवाल हो जाता है। थाईलैंड नहीं हो गया, क्या हो गया? क्यों थाईलैंड का जब भी जिक्र आता है हमारे घर बवाल, थाईलैंड ने हमारे घर में बवाल मचा रखा है। भाई साहब थाईलैंड नहीं हो गया, क्या हो गया? जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे बात करने दो इनसे। भाई साहब ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बॉयफ्रेंड हूँ। हमारे घर थाईलैंड का जिक्र आता है, थाईलैंड की ट्रिप का बवाल हो जाता है। ओ भाई साहब बात सुनो आप। हाँ जी, पहले तो ये बताओ आपका फोन स्पीकर पे है? नहीं स्पीकर फोन पे नहीं। ये क्या कितना हरामी है भाई तू, तेरी बंदी साथ में खड़ी है, तेरे को थाईलैंड जाना है, पागल है क्या तू? भाई साहब थाईलैंड ये नहीं जा रहे, थाईलैंड मैं जा रही हूँ। फुकेत जाने के लिए कह रही है, मैं मना कर रहा हूँ, बवाल है घर में। आप जा रही है मैम? जी मैं जा रही हूँ। फुकेत? हाँ जी फुकेत जी। हैव अ सेफ जर्नी। पापा पापा ये मेरे पापा है। बच्चे को आप ऐसे छोड़ रहे हो यार हमने इधर फ्लोर पे ऐसे छोड़ा है बच्चे को। ये वो सही से देखो, पापा है, सही से देखो। यही मेरे पापा है। मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मा कहाँ है? मम्मा तो घर पे है। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो यार? मुझे नहीं पता ये कौन आप पहली बार देख रहे हो पापा को? नहीं। आप तो रोज देखते हो ना? तो शक्ल मिल रही है, एक सेकंड दिखाओ, आंखें दिखाओ, एक सेकंड ना, अभी हो जाएगा बात। तो आप चश्मा उतारो जरा। हाँ वो आंखें देखो, आंखें देखो। आप क्यों मजाक कर रहे हो यार? आ जाओ पापा के पास आ जाओ। अजीब हो गया है, अजीब सा हो गया है। जिसे देखो वो पैसे के पीछे भाग रहा है, जिस इंसान को देखो वो पैसे के पीछे भाग रहा है। हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, और जब सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं उस वक्त मैं ये सोचता हूँ कि तू क्यों नहीं भाग रहा? तू भी भाग, वो सही भाग रहे हैं, सब वही है सब कुछ, मैं ही भाग रहा हूँ। जल्दी भाग, जल्दी। आप नहीं, आप मेरे को एक डेट दो। कब दोगे? कब? चलो एक दिन का टाइम दिया। जाओ जाओ, 1.5 साल हो गया है। कल दोगे आप? जी मैं कल दे दूँगा। बस जाओ आप, दे देना। इंसानियत का जमाना ही नहीं है। कोई बात नहीं। नहीं आप कब दोगे मुझे ये बताओ। नहीं कब? नहीं तो आप ऐसे बहस क्यों कर? आप मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। नहीं आपने लिए ना पैसे, तो कब दोगे आप? तो बात होती है कल करके 1 साल निकल गया। कल करके फॉलो भी करते रहे हम हर वक्त। यार ये कोई बात थोड़ी होती। हेलो सर, मैं कैब कंपनी से बोल रहा हूँ। कल आपकी हमारे ड्राइवर जगबीर से कुछ बात हो गई थी। ड्राइवर से वाले से? हाँ जी हाँ जी। अरे उसकी तो आदमी को तुमने ड्राइवर पर रखा मत रखा कर। ऐसे लोगों को नौकरी तो कस्टमर के साथ बहुत है वो। यहाँ आ जाओ वहाँ नहीं आ सकता। मैं बहुत नखरे कर रहा था वहाँ। सर मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता सर, मैं इन तो चक्करों 3 चक्करों में पड़ रहा है। फोन क्यों किया है तूने? सर मैंने तो फोन इसलिए किया है कि आप रेटिंग अच्छी दे देना जगबीर को बस। अबे रेटिंग अच्छी। हेलो, आई लव यू। आई लव यू टू। कौन? देखो ना, मैं इस कंपनी में कब से हूँ और मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। खरीद लो। क्या प्रोडक्ट है तुम्हारा? हमारी कंपनी वॉइस चेंजर बनाती है, खरीद लो ना। कितने का आता है मेरी जान? सिर्फ 750 रुपए का है। बस 750 रुपए? अरे तुम कहो तो 7,500 का खरीद ले। हाँ मैं कब से आपसे लड़की बन के बात कर रहा हूँ और आपको पता ही नहीं चल रहा। सर मैं बोल रहा हूँ रमेश, आप खरीदोगे? क्या?
रमेश बोल रहा हूँ सर। आपको पता नहीं चला ना, वॉइस चेंज कर रखी थी हमारे वॉइस चेंजर कंपनी, जो वॉइस चेंजर बनाते हैं, तो आप कह रहे थे लेंगे आप। हाँ अबे अबे तुम लड़की की आवाज में तुम बात कर रहे थे, दिमाग का। हेलो हेलो योगेश भैया। हाँ कौन? योगेश भैया मोंटी बोल रहा हूँ। कल वो जिम आया था ना, मैं कार्डियो किया करवाया था आपने कल। पहचाना नहीं मैंने, कौन? वो आपको याद नहीं रहा होगा, आपके पास तो बहुत लोग आते हैं। मैंने कल कार्डियो किया था, मैं फील अच्छा कर रहा हूँ। तो योगेश भैया बस ये पूछना था, जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ तो सिगरेट छोड़नी पड़ेगी क्या? पक्का छोड़नी पड़ेगी, ये बहुत गलत है। नहीं नहीं, वो तो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि फायदा नहीं है ना कुछ, पैसे खर्च कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं। बियर छोड़ दूं? बियर भी छोड़नी पड़ेगी? पक्का छोड़नी पड़ेगी, तो ऑफ कोर्स की बात है। गुटखा? जी हाँ सर। और डकैती? डकैती छोड़ दूं? क्या छोड़ दूं? डकैती डकैती। मर्डर छोड़ दूं? मर्डर? भाई कैसी बात है? अच्छा बस चोरी का बता दो। चोरी भाई तू कैसी बात? अच्छा बैंक रॉबरी? बैंक रॉबरी? हेलो तुझको बनाने में करती है हुस्न की काली ते चोरियां। इस गाने की फरमाइश करी थी गाजियाबाद से सुशांत, पम्मी, निक्की, पंबूजम और उनके मम्मी पापा ने। अगले गाने की तरफ चलते हैं और लेते हैं अगली फरमाइश। हाँ जी भाई साहब, आपकी फरमाइश। ये गाना रेडी हो रहा है? हाँ जी हाँ जी। केसरिया तेरा हेलो हेलो जानो, जब से आपकी फोटो देखी है, आंखें खुली हो या बंद, बस आप ही नजर आते हैं। मैं? हाँ जी आप। प्यार हो गया आपसे। हमको भी। अब और इंतजार मत कराओ, आ जाओ ना। अभी आ जाऊँ। इस तरह के मैसेज आते हैं भाई साहब। ये जो लड़की है, मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ। हाँ, ये अपने ही मैसेज पढ़ रही थी, ये कोई लड़का भेज रहा है। ये आपने भेजे हैं क्या? नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ ये बहन है, कौन भेज रहा है इसको मैसेज? गुस्सा आता है, ये बहुत गलत। लड़की का इज्जत करो, सैल्यूट करो लड़की को। एक बॉयफ्रेंड होने के नाते गिफ्ट्स लेने और देने में आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? यू नो, हमारे साथ चैलेंजेस बहुत रहते हैं। जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत गिफ्ट देता हूँ। अब मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई तुझे कब मिल रहा है, तो मैं अपने लिए भी खरीदता हूँ। और जैसे मैंने खरीद ली कोई चीज़, वॉच खरीद ली, रिस्ट वॉच, तो मैं पूरे ज़माने में दुहाई मचा देता हूँ, देखो गर्लफ्रेंड ने दी है, गर्लफ्रेंड ने दिया। किसी तरह की हेल्प मिलती है आपकी गर्लफ्रेंड से आपको गिफ्ट के मामले में? वो चॉइसेस बता देती हैं अपनी कि इनमें से कुछ ले लो, वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमें ना काफ़ी कुछ करना पड़ता है। जैसे गर्लफ्रेंड कभी कॉल करेगी कि मैं बहुत परेशान हूँ पैसों को लेकर, तो हम ऐसे कहते हैं मैं हूँ ना, लेकिन उसी टाइम पे हमें मालूम होता है हमारी टांगें कब आ रही हैं, हमारी खुद पटी पड़ी है। कोई तो गिफ्ट मिला होगा आपको जो याद हो? या वो भी बाइक में लगा हुआ है, कीचेन एक है